Students, as we have done our two chapters of geography, the first one was the solar system and the earth, and the second one was representation of the earth. Now we will move forward to our history section, and the first lesson of history is studying the past. History means past, the study of the past. Why we study the past? हम पास्ट की स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट है वो हमारे पास्ट से जुड़ा हुआ होता है और हम पास्ट की स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि पास्ट में जो गलतियां हमने की हैं उनको प्रेजेंट में ना दोहराएं। ये हमें पास्ट से ही सीखने को मिलता है। पास्ट में ऐसी कौन सी गलतियां हुई हैं जिनका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुआ है या जिससे देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है, पॉलिटिकल सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। तो वो सारी चीज़ें हम इसलिए देखते हैं ताकि पास्ट के थ्रू हम हमारे प्रेजेंट को एक बेटर प्लेस बना सकें, प्रेजेंट वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकें रहने के लिए। तो ये चैप्टर हमारा इसी चीज़ के लिए है, लेकिन यहाँ पर आपको पास्ट की इंट्रो दी गई है बिकॉज वी हैव डिवाइडेड मैनी पीरियड्स इनटू पास्ट। पास्ट के अंदर बहुत सारे टाइम हुए हैं, पीरियड बहुत हुए हैं। बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा गया है इसको। तो कहाँ हम अर्ली मैन की स्टडी करते हैं, कहाँ हम अकबर बीरबल की स्टडी करते हैं, पास्ट का वो कौन सा पीरियड है जहाँ पर हम मतलब जो ब्रिटिश रूल है वहाँ की स्टडी करते हैं। तो वो अलग अलग पीरियड हैं। जो अर्ली मैन का पीरियड है वो प्री हिस्टोरिक टाइम है और उसके बाद का जो टाइम है वो मेडिवल टाइम है, ठीक है। और फिर अब जो मॉडर्न वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, तो अलग अलग पास्ट की टाइमिंग्स है। तो अभी हम इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री इज़ the study of change over time and progress from the past to the present world. हिस्ट्री जो है वो स्टडी है एक चेंज की जो टाइम टू टाइम हुआ है और जो पास्ट से प्रोग्रेस हुई है अब तक हमारे प्रेजेंट वर्ल्ड में आते आते पास्ट से जितनी प्रोग्रेसेस हुई हैं वो सब हम स्टडी करते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट्स। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि पास्ट इवेंट्स की एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन। सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि एक जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं उनको मतलब सिस्टमेटिकली हम स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले हम अकबर बीरबल की स्टडी कर रहे हैं, बाद में हम अर्ली मैन की स्टडी कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन है, मीन्स स्टेप बाय स्टेप हम पास्ट के इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट एंड नॉट ऑन इमेजिनेशन। यहाँ पर ये बात देखने लायक है कि इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, मीन्स कि फैक्ट के ऊपर ये बेस्ड है, इमेजिनेशन पे बेस नहीं है। ये बात देखने लायक है कि पास्ट में जितनी भी चीज़ें आज हम पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी हमारे पास उनके फैक्ट हैं, प्रूफ हैं। सिर्फ हम ये नहीं है मेयर हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि मतलब ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास उसके पूरे फैक्ट हैं। It helps us to learn about the great people, culture and art and architecture of the earlier time. तो ये हमारी हेल्प करता है कि जो महान लोग हुए हैं, कल्चर हुआ है, आर्ट है, आर्किटेक्चर है, पुराने टाइम में कैसा था, उनके बारे में सीखने में हमारी हेल्प करता है। हिस्ट्री मोटिवेट्स अस
टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री को हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हिस्ट्री में जो मिस्टेक्स हमसे हुई हैं वो हम अब ना उनको रिपीट करें। तो हिस्ट्री की स्टडी से हिस्ट्री हमें मोटिवेट करती है कि हम हमारे वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सके रहने के लिए। हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इनटू टू पार्ट्स। हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री refers to that period when the art of writing was unknown। ये चीज़ देखनी है आपने कि प्री हिस्ट्री टाइम वो है जहाँ पर जो हिस्ट्री है मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग है वो अननोन थी। मीन्स कि हम नहीं जानते थे कि राइटिंग कैसे होती है। Our information about prehistory depends upon the remains of tools, bones, pottery and weapons that have been excavated। देखिए बेटा, पास्ट के बारे में हमें नॉलेज मिलती है तो वो कैसे मिलती है? बहुत सारी जो बुक्स लिखी गई हैं उस टाइम में, उन बुक्स को पढ़ के भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपने चंद्रगुप्त का नाम ज़रूर सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो इनके टाइम में एक इनके पर्सनल जो है, जो इनको सजेशंस वगैरह देते थे इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, वो हुए हैं चाणक्य। चाणक्य की जो नीतियाँ हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स। तो वो उस बुक से हमें उस टाइम के बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा। हमें हिस्ट्री के बारे में दो चीज़ों से मेनली पता चलता है। वैसे तो बहुत चीज़ें होती हैं लेकिन मेनली दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो राइटिंग्स, जो लिटरेचर उस टाइम में लिखा गया है, जो बुक्स लिखी गई हैं, चाहे वो मतलब रिलीजियस बुक्स हों या नॉन रिलीजियस वर्क्स हों, दोनों में कोई भी हों, ठीक है। एक तो वो, और दूसरा क्या है? दूसरा है आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स है। मीन्स की जो खुदाई के बाद जो हमें चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से भी हमें पता चलता है कि किस तरह की ज्वेलरी वो लोग डालते थे, कैसे बर्तन वो यूज़ करते थे, क्या क्या उस टाइम में करेंसी हुआ करती थी। क्योंकि हमें कई बार ना सिक्के भी मिलते हैं, हमें मतलब जो स्केलेटन वगैरह मिलते हैं उनके ऊपर जो ज्वेलरी डाली हुई होती है उन्होंने, तो वहाँ से भी हमें बहुत अंदाज़ा लग जाता है कि ब्रोंज़ की ज्वेलरी होती थी या गोल्ड की होती थी या सिल्वर की होती थी, वो पता चल जाता है हमें। तो मेन सोर्स हैं दो, एक तो बुक्स जो लिखी जाती हैं और दूसरा जो हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिलती हैं वो, ठीक है। एक चीज़ और है जो हमारी हेल्प करती है हिस्ट्री को जानने में, और वो है जो ट्रैवल अकाउंट्स है। मीन्स जो दूसरे लोग, दूसरे देश के जो भी घूमने आते थे हमारे देश में या रहने आते थे, या एम्बेसडर वगैरह आते थे दूसरे देशों के, तो वो जब हमारे देश में रह के जाते थे तो वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो पेन करते थे। मीन्स कि अपना एक्सपीरियंस को वो लिखते थे। तो वहाँ से भी हमें, उनके अकाउंट से भी हमें पता चलता है कि हमारे देश का या किसी भी देश का जहाँ वो गए हैं, जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि इस देश के अंदर किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह की सिचुएशन, सोशल कंडीशंस रही होंगी, ठीक है। तो ये तीन मेन पार्ट हैं। ट्रैवल अकाउंट तो तब होता है बेटा जब कोई उस देश में गया हो, कोई भी बाहर वाला
जो भी ट्रैवल करने गया हो वहाँ पे, और उसने आके बुक भी लिखी हो, तब वो सोर्स हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर देश का एक ट्रैवल अकाउंट हो। तो इसलिए मेन जो है वो दो ही है, एक तो बुक्स जो उस देश में लिखी गई हैं, और एक आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। अब जो प्री हिस्ट्री है उसमें तो बुक्स भी नहीं थी, कोई बुक नहीं लिखी गई थी, क्योंकि उस टाइम राइटिंग का इन्वेंशन हुआ ही नहीं था। आर्ट ऑफ राइटिंग के बारे में लोग जानते ही नहीं थे। ये वो टाइम है। तो उस टाइम में हमें कोई भी बुक तो मिलती नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उस टाइम पे क्या था? तो वो हमें मिलती है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से। और वो कौन सी चीज़ें हैं? वो हैं ये जो रिमेन्स ऑफ टूल्स हैं, बोन्स है, पॉटरी है एंड वेपन्स है। ये चीज़ें हैं। ये जब हम खुदाई करते हैं तो जो टूल्स मिलते हैं हमें, बोन्स मिलते हैं, हड्डियाँ जो है, पॉटरी बर्तन वगैरह लोगों के मिलते हैं, वेपन्स हैं, उनके हथियार मिलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या सिचुएशन और किस तरह की चीज़ें वो यूज़ करते थे। We learn about the age of artifacts through कार्बन डेटिंग, और कार्बन डेटिंग के थ्रू भी हम जो आर्टिफैक्ट है उनके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। अब है हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। अब उसको तो हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, और एक आ गया हमारे पास हिस्ट्री। ये हिस्ट्री हम किसको कहते हैं? जब हमारे पास राइटिंग मीन्स आर्ट ऑफ राइटिंग जो है उसका इन्वेंशन हो गया था। रेफर्स टू दैट द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। द राइटिंग, तो वहाँ से हमें कौन सी चीज़ें मिलती हैं? देखो, ऐसा नहीं है कि राइटिंग जब से हुई तो मतलब आर्कियोलॉजिकल चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आज भी हमें मिलती रही हैं, वहाँ से भी हमें नॉलेज मिलती है। लेकिन रिटन के अंदर क्या आता है? एक तो उनके रिटन रिकॉर्ड्स और डेट्स, नेम्स ऑफ प्लेसेस और पीपल, मे बी ऑन भोजपत्राज, क्योंकि पेपर का इन्वेंशन भी बहुत लेट हुआ है। तो ये भोजपत्र होते थे बेटा, पाम लीव्स होते थे, पाम के जो, और पिलर के ऊपर भी जो है वो लिखा जाता था। आपने उनके बारे में सुना होगा, जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं, आप आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। यहाँ पर मैं सब कुछ आपको नहीं बताना चाहती, धीरे धीरे जैसे हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेसन पे तो हम सीखते जाएंगे। तो इसमें क्या है कि जो मेन चीज़ें हैं वो यही हैं। उस टाइम पेपर नहीं था तो लोग किस पे लिखते थे? भोजपत्र पे, पाम लीव्स पे, पिलर पे। यहाँ पे जो भी लिखा जाता था वो चीज़ हमारे पास आजकल उस टाइम के बारे में बताती हैं। हिस्ट्री इज़ जनरली कैटेगराइज्ड इनटू 3 पीरियड्स। हिस्ट्री को 3 पीरियड में बांटा गया है, एनिशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। ये ध्यान देने लायक बात है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि पीरियड है इसके। तो वो पीरियड है, एक तो एंशियंट, एक मेडिवल और एक मॉडर्न। एनिशियंट पीरियड कौन सा होता है? जो बहुत पुराना, जिसमें हम अर्ली मैन को स्टडी करते हैं। मेडिवल पीरियड वो है जो जैसे ये जो अकबर बीरबल का जो टाइम हुआ है, ठीक है, और चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, आगे पढ़ेंगे आप इनके बारे में, वो मेडिवल पीरियड है। और मॉडर्न पीरियड वो होता है जो हम मॉडर्न पीरियड जो आज के टाइम में, जैसे जो ब्रिटिश रूल है वो मॉडर्न हिस्ट्री में आ गया, थोड़ा सा आगे जाके है, ठीक है। तो ये कुछ पीरियड्स हैं, आपको इनको ध्यान में रखना है। 3 पीरियड हैं, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न।
अब यहाँ पे एक चीज़ है, डू यू नो AD does not mean after death. It is an abbreviation for Anno Domini. AD को हम आफ्टर डेथ, कई लोग बोलते हैं कि AD मीन्स आफ्टर डेथ, क्रिस्ट की डेथ के बाद, लेकिन इसका मतलब है एनो डोमिनी, विच इज़ अ लैटिन फ्रेज मीनिंग इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, रेफरिंग टू द ईयर ऑफ क्रिस्ट बर्थ। तो क्रिस्ट, जो जीसस क्रिस्ट हुए थे, उनके बर्थ को रेफर करते हुए, मतलब इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, एनो डोमिनी। In most usages, BCE stand for before the common era and CE stand for common era. BCE is used in place of BC and CE is used in place of AD. ठीक है? The word common in both instances refer to the Gregorian calendar. For example, 2015 can be written as CE 2015.